अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उसका नाम है टेक्टोनिक प्लेट्स। तो पहले हम समझेंगे प्लेट्स क्या होता है। प्लेट होता है पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर होता है क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ द मेंटल। एक तो जो क्रस्ट है विच इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, एंड जो पार्ट ऑफ मेंटल है ना दैट इज इन द सॉलिड स्टेट, उसका एंड क्रस्ट का जो टोटल बनता है ना उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। जो प्लेट्स है ना दो टाइप्स के होते हैं, कॉन्टिनेंटल भी होते हैं एंड ओशनिक भी होते हैं। अभी जो हमारे पास है ना टोटल 27 प्लेट्स है ऑन द होल ऑफ द अर्थ। 27 प्लेट्स में 7 जो है ना वो मेजर प्लेट्स है एंड 20 क्या है, माइनर प्लेट्स है। तो जो मेजर प्लेट्स है ना वो है पैसिफिक, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरेशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इंडो ऑस्ट्रेलिया। एंड कुछ जो 20 है ना वो माइनर प्लेट्स है। उसमें जैसे कुछ प्लेट्स है जुआन दी फूका, कोकोस प्लेट, नाज़का प्लेट, फिलीपीन, कैरिबियन, फ्यूजी, बाकी बाकी बहुत और भी प्लेट्स हैं। जो प्लेट्स है ना वो कहाँ पे फ्लोट करते हैं? दे फ्लोट ऑन द एस्थेनोस्फीयर। एंड एस्थेनोस्फीयर क्या है? ये एक सेमी सॉलिड लेयर है जो कहाँ पे होती है? मेंटल में होती है, या जिसको हम बोल सकते हैं मोल्टन पार्ट ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड द एस्थेनोस्फीयर। अब जो ये मेंटल होता है ना, जो इसमें सेमी सॉलिड जो एस्थेनोस्फीयर होता है उसमें कन्वेक्शन करंट्स जनरेट होती है। कैसे होती है? ऐसा हम सबको पता है जो अर्थ है ना वो जो मोल्टन मैग्मा होता है वो बिकॉज ऑफ द हीट दैट इज जनरेटेड इन द कोर ऑफ द अर्थ। और क्योंकि कोर में रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज या रॉक्स होती है उसकी वजह से सारा जो हीट है वो जनरेट होता है। तो अब क्या होता है ना, जो कन्वेक्शन करंट्स होते हैं ना, यू कैन सी जो कन्वेक्शन करंट्स है ना they move in the asthenosphere। उसमें क्या होता है? दिस इज कॉल्ड द फॉलिंग लिम्ब एंड दिस इज कॉल्ड द राइजिंग लिम्ब। इसी में ये सारा एस्थेनोस्फीयर में है। और जो होता है ना ये जो इसका मोल्टन होता है ना एस्थेनोस्फीयर, जो इसमें जो मैग्मा होता है ना वो बहुत इतना हॉट होता है ना कि वही इस एस्थेनोस्फीयर पे जो प्लेट्स है ना, लिथोस्फेरिक प्लेट्स है ना, वही उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मूव होने के लिए। तो उससे जो प्लेट्स है ना उनको जो सारा जो मूवमेंट होता है ना वो होता है बिकॉज ऑफ द दिस मैग्मा, जो मोल्टन मैग्मा होता है एस्थेनोस्फीयर में। और जो ये राइजिंग लिम्ब होता है ना, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, जो ये राइजिंग लिम्ब है यहाँ पे, दिस इज द राइजिंग लिम्ब। राइजिंग लिम्ब होती है ना, ये होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट। डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि जब दो प्लेट्स एक दूसरे से मूव करते हैं, दे मूव अवे फ्रॉम द ईच अदर। जैसे कि जो ही लिथोस्फीयर प्लेट जो है ना वो वीकन होता है बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ द मैग्मा। तो एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री फॉर्म होती है जिसकी वजह से एक नया लैंड फॉर्म नया लैंड फॉर्म बनता है। उसको हम बोलते हैं मिड ओशनिक रिजेस एंड द रिफ्ट वैलीज। इसमें जो एग्जाम्पल है ना वो है मिड अटलांटिक रिज और है अफ्रीकन रिफ्ट वैली। दिस इज द वे जो मैग्मा है ना वो कैसे बाहर आता है। जब डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट्स होता है तो एक नया लैंड फॉर्म बनता है और ये जो प्लेट्स हैं दे मूव अवे फ्रॉम द ईच अदर। और यहाँ पे बनता है मिड ओशनिक रिजेस बनते हैं, मिड ओशनिक रिजेस बनते हैं या तो रिफ्ट वैलीज बन जाती है। दीज आर द डिफरेंट प्लेट्स ऑन द ग्लोब। ये सारी प्लेट्स हैं जो हमने अभी तक मैंने बताए थे, मेजर एंड माइनर प्लेट्स। अभी जो इसमें डाइवर्जेंस होता है इन प्लेट्स से, जो मूवमेंट होता है ना, या तो होगा कन्वर्जेंस, या तो होता है डाइवर्जेंस, या तो होता है ट्रांसफॉर्म मूवमेंट्स। दिस इज द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। जो ये रिफ्ट वैली ना विच यू कैन से दिस इज द अरबियन प्लेट, दिस इज द न्यूबियन प्लेट, हाउ दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द ईच अदर। उसकी वजह से जो ये अफ्रीकन ये जो लंबा सा ये है, ये रिफ्ट वैली बन चुका है, लाइक दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द ईच अदर। एंड जो फॉलिंग लिम्ब होता है, जो मैंने अभी दिखाया आपको एस्थेनोस्फीयर में जब कन्वेक्शन करंट्स प्रोड्यूस होती है, अब उसमें जो फॉलिंग लिम्ब है ना उसकी वजह से दो प्लेट्स कोलाइड करते हैं। एंड उसमें कोलिजन में क्या होता है, जो डेंसर प्लेट होता है ना दैट सबडक्ट्स द बियॉन्ड द थिनर प्लेट। डेंसर जो होता है ना वो लेस डेंस के नीचे दब जाता है। एंड फिर क्या इसकी वजह से होता है ना डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रस्ट होता है और हमारे पास फोल्ड माउंटेन्स, वॉल्केनोज बन जाते हैं, ओशनिक ट्रेंचेस बन जाते हैं, लेकिन कोई नया लैंड फॉर्म इसमें नहीं बनता है।
तो ये होता है जोन ऑफ सबडक्शन, जहाँ पे एक प्लेट दूसरे प्लेट के जो होता है वो दब जाता है, एंड फोल्ड माउंटेन और ट्रेंचेस बन जाते हैं इसमें, जब कोलिजन होता है, जब कन्वर्जेंट बाउंड्रीज हो जाती है। द लास्ट मोमेंट इज द ट्रांसफॉर्म मोमेंट, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। इसमें क्या होता है ना, दोनों जो प्लेट्स है ना, दे जस्ट स्लाइड पास्ट वन अनदर। न कोई लैंड फॉर्म बनता है, न कोई डिस्ट्रक्शन होता है, बट क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है क्रस्ट का। इसमें एग्जाम्पल है सैन एंड्रियास फॉल्ट, और इन जगहों पे अक्सर अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।